हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके, क्या है आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, 5 कार्ड्स निकालूंगी और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ये रिवर्स नहीं है कार्ड, ठीक है ना। ओके, चलो इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। प्लेफुलनेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। प्लेफुलनेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, अलोनलेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। अलोनलेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, गाइडेंस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, ठीक है। ओके, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। ओके, थैंक यू डिवाइन। देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी प्लेफुलनेस की आई है कि अपने आपके जो पार्टनर है ना, ये अपने आप में अपने हाल में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सच्ची खुशी या सच्ची मन की शांति तभी मिल सकती है जब मैं किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करके केवल खुद पे भरोसा करूं, या मैं सिर्फ अपने मन की सुनूं। हो क्या रहा है आपके पार्टनर के साथ कि आपके पार्टनर के दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ही सारे थॉट्स। कभी वो आपको सोचते हैं, कभी वो अपनी प्रॉब्लम्स को सोचते हैं, कभी थर्ड पार्टी को सोचते हैं, कभी अपने हाँ कुछ भी लाइफ में करियर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में सोचते हैं। और सोच सोच के इतना ज्यादा आपके पार्टनर परेशान हो गए हैं, इतना ज्यादा डिप्रेशन में जाने लग गए हैं कि वो चाहते हैं कि अब मुझे मेरे बारे में ही सोचना है। प्लेफुलनेस के कार्ड को जब क्लेरिफाई करा तो द ड्रीम का कार्ड निकला है कि आपके पार्टनर आपको लेके ड्रीम देख रहे हैं, लेकिन जब वो आपके साथ उनके ड्रीम पूरे नहीं हो रहे हैं तो भी वो बहुत ज्यादा परेशान और डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी कि आपके पार्टनर आपको लेके एक होता है ना कि अपनापन, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीजें तो है ही सही, लेकिन साथ में फिजिकल नीड्स भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लगता है कि उनका ये सपना, ये उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, वो कभी आपके साथ एक नहीं हो पाएंगे। और इसी कारण से आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये समझ लो कि हाँ, जितना ये समझ लो आपकी वो खुद इस सिचुएशन से बाहर जाना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में रहना या सिर्फ इन दो चार लोगों के बीच में रहना, कि मेरे पार्टनर के बारे में सोचना, मेरे परिवार के बारे में सोचना या मेरे करियर के बारे में सोचना, बस इतने में ही अगर मैं सीमित रह गया तो मैं एक दिन अंधेरी दुनिया में गुम हो जाऊंगा। देखो, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो रीडिंग है ये ओशोजन कार्ड से रीडिंग की जा रही है। और ओशोजन कार्ड से रीडिंग करना मतलब कि अपनी ट्रू जर्नी को बताना होता है, ठीक है। इसके अंदर डीपेस्ट एनर्जी निकलती है जो कि उनकी सोल की आवाज होती है। तो इसीलिए आज की रीडिंग हो सकता है कि थोड़ी अलग हो, या हो सकता है कि थोड़ी स्पिरिचुअल को बताते हुए हो। वो वही चीज आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि अगर मैं दो चार जनों में ही गुम रह गया तो मैं धीरे धीरे करके अंधेरों में धीरे धीरे करके चला जाऊंगा, और मुझे इस अंधेरे से इस रोशनी की तरफ जाना है। आपको अगर इस कार्ड्स में दिखाई दे रहे होगा ना, तो इधर अंधेरा है, इधर रोशनी है। देखो, इस अंधेरे से मुझे इस रोशनी की तरफ जाना है। और जब मैं इस अंधेरे से रोशनी की तरफ जाऊंगा तो ही मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाऊंगा। मन की शांति, मन का सुकून, वही चीज मैं तभी मैं फील कर पाऊंगा जब मैं इस अंधेरे से इस उजाले की तरफ आऊंगा। जब इस कार्ड को क्लेरिफाई करा तो निकला है मॉरलिटी का कार्ड, जो कि दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर को ये समझ लो कि इन्हीं दो चार दिनों में या चार पांच दिनों में कुछ ऐसा ट्रिगर मिला है जो कि वो उनके लिए असहनीय हो गया है। इतना ज्यादा असहनीय हो गया है कि वो अब उनकी ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि नहीं, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। जिन्होंने मुझे ट्रिगर दिया या जिन्होंने मुझे इस पोजीशन तक पहुंचाया, इस हालत तक पहुंचाया कि आज मैं अपने आप को अकेला फील कर रहा हूँ या अकेली फील कर रही हूँ, तो मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अब इस एनर्जी से बाहर निकलना है।
मुझे अपने पर्पस को, अपने मकसद को, अपनी सोल को पहचानना है और एक हाई लेवल पे जाना है, एक हाई डायमेंशन में जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको समझ में आ रही है चीजें कि इस संसार से ऊपर भी कुछ है ना। तो ये चीजें उनको समझ में आ रही है और इसीलिए एक ध्यान की अवस्था में जाते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। उनको एंजल्स के द्वारा या उनके स्पिरिट गाइड के द्वारा या फिर उनका जो भी इष्ट है, जिनको भी वो मानते हो, चाहे वो कान्हा जी को मानते हो या भगवती माँ को मानते हो या भोलेनाथ जी को मानते हो, साईं बाबा को मानते हो, जिनको भी मानते हो, लेकिन उनके इष्ट के द्वारा भी उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस दी जा रही है उनको कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें यहाँ से बहुत दूर जाना है। और ये गाइडेंस जैसे जैसे उनको मिलती है, जैसे जैसे उनका मन परिवर्तन होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये गाइडेंस उनके लिए ही है और उनको अब इस होता है ना कि इस जगह का मतलब पर्टिकुलर ये नहीं है कि ये स्थान, इस जगह से मतलब जहाँ पर उनकी वाइब्रेशन फैली हुई है, जहाँ पर वो रहते हैं या जहाँ पर लोग बाग उनको जानते हैं, एक सीमित दायरा नहीं, उनको इस सीमित दायरे से बहुत आगे जाना है, बहुत दूर जाना है। और ये एनर्जी उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस के द्वारा निकलते हुए दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि वो इस गाइडेंस को फॉलो करें, ये आपके पार्टनर की भी इच्छा है कि वो गाइडेंस को फॉलो करे। क्यों करे? जब इस कार्ड को क्लेरिफाई करा है ना, तब उनको निकल के आया है द लवर्स का कार्ड। ठीक है, लवर्स के कार्ड में अगर आप एक चीज देखोगे तो ये जो हार्ट बना हुआ है, इस हार्ट के अंदर आपको एक फिजिकल फॉर्म में दो व्यक्ति दिखेंगे। ठीक है, एक लेडीज एक जेंट्स फिजिकल फॉर्म में दिख रहे हैं, इस हार्ट के अंदर की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और एक हार्ट के बाहर है। ठीक है, दो फिजिकल फॉर्म, एक हार्ट के बाहर है, एक हार्ट के अंदर है। उनको क्या लग रहा है, उनको ये जैसे जैसे गाइडेंस उनको मिलती जा रही है ना, वैसे वैसे उनको क्या लग रहा है कि अभी वो जिस सिचुएशन में है या अभी उनके साथ जो सिचुएशन चल रही है, वो पूरी सिचुएशन जो चल रही है वो एक है 3D वर्ल्ड की चल रही है। ठीक है ना, मटेरियलिस्टिक लाइफ चल रही है, एक डिजायर वाला लव चल रहा है कि भाई तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें खुशी दूंगा। ठीक है, ये वाली एनर्जी चलते हुए ज्यादा दिखाई दे रही है। होता है ना कि सौदेबाजी, लेन देन। अनकंडीशनल लव यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अनकंडीशनल लव मिलना, अनकंडीशनल लव पाना, ये आपके पार्टनर को एक सपना जैसा लग रहा है कि ऐसा आज की दुनिया में एडजस्ट ही नहीं होता है, ये चीजें आज की दुनिया में है ही नहीं, जिसको हम बोल सकते हैं अनकंडीशनल लव, जो कि होता है एक राधा और कृष्ण का जो अनकंडीशनल लव रहा है। ये अनकंडीशनल लव आज की दुनिया में मिलना इम्पॉसिबल है। इसीलिए कहीं ना कहीं उनको इस झूठे रिश्ते से, इस झूठे दिखावे से उनका मन भरता जा रहा है और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके पार्टनर बहुत खुश है या आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके पार्टनर दुखी भी हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, वो चाहते भी है कि आपके साथ उनका रियूनियन हो जाए। लेकिन जब उनको डिवाइन के द्वारा गाइडेंस दी जाती है या उनके सामने ऐसे कोई वीडियोस आ जाते हैं यूट्यूब चलाते चलाते, या फिर कहीं से भी उन किसी के माध्यम से अगर उनको कोई गाइडेंस मिलती है और जब वो उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो उनको ये चीजें समझ में आने लगती है कि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर अगर जो कुछ भी आपको मिलता है वो सिर्फ एक कह सकते हैं सौदेबाजी है, या फिर ये कह सकते हैं कि सिर्फ डिजायर को, अपनी डिजायर को फुलफिल करने वाली चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ पर अनकंडीशनल लव या फिर इस जैसी कोई चीज एडजस्ट ही नहीं करती है। ये समझ लो कि आपके पार्टनर फिजिकल फॉर्म से बाहर निकल के एक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको उस जगह धकेला जा रहा है कि तुम्हें इस फॉर्म से इस फॉर्म के अंदर आना है। ये गाइडेंस डिवाइन के द्वारा दी जा रही है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपकी जो जर्नी चल रही है वो एक डिवाइन गाइडेंस जर्नी चल रही है। आप की जो जर्नी चल रही है वो एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। जितना जल्दी आप इस चीजों को समझ जाओगे, उतना ही आप अपने लाइफ में एक हाई लेवल तक पहुंच जाओगे, अपनी हायर सोल से मिल पाओगे। लेकिन अगर आप इस चीजों को नहीं समझोगे और यहाँ पे अटक के रह जाओगे, तो सिर्फ आपको दर्द, दुख और पेन के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है,
और देख लेते हैं इनोसेंट का कार्ड क्यों आया है। इनोसेंट बता रहा है कहीं ना कहीं कि आपके जो पार्टनर है वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके रिलेशन से कहीं और जाना चाहते हैं या आपके रिलेशन को छोड़ के किसी और रिश्ते में जाना चाहते हैं या उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी उसके साथ इनोसेंट होना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इनोसेंट का कार्ड जो है ये इस चीज को बता रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना एक प्योरिटी को पहचान रहे हैं, एक प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनको ये चीजें समझ में आ रही है। देखो, इतनी जो डीप एनर्जी जो निकल के आ रही है आपके पार्टनर की, वो इसीलिए निकल के आ रही है क्योंकि ये ओशोजन कार्ड है। आज की रीडिंग ओशोजन डेक से की जा रही है और ओशोजन डेक अपनी जर्नी को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बताता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी ये स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है और ये चीजें आपके पार्टनर को समझ में आ गई है। और इसीलिए अब वो खुद चाहते हैं, अब आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि वो इस जर्नी में आगे चले, इस लाइफ में आगे बढ़े। इनोसेंस का कार्ड यही चीज को शो कर रहा है कि हर उस जीव से प्रेम कर रहे हैं आपके पार्टनर जो कि भगवान के द्वारा बनाया गया है। चाहे वो चींटी हो, इंसेक्ट हो, होता है ना, कोई भी हो जिसके अंदर जीव है, उस हर व्यक्ति से, हर उस चीज से, जैसे पेड़ पौधों में भी जीव होता है तो वो पेड़ पौधों से नेचर के करीब जा रहे हैं, तो अपने आप को प्योर बना रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। और ये बना नहीं रहे हैं, बनाना मतलब होता है एक बनावटी चीज, ये अंदर से डेवलप हो रही है उनकी ये चीजें, एक अंदर से उनको आवाज आ रही है कि तुम ये नहीं हो, तुम्हें यहाँ से कहीं और जाना है, तुम्हें यहाँ से बहुत ऊपर जाना है। तो इसीलिए इनोसेंस का कार्ड निकल के आया है। द मास्टर ओशो जैन का सबसे हाईएस्ट और सबसे पावरफुल कार्ड है द मास्टर का कार्ड। आपके पार्टनर की, देखो, ये जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, ये वाइसम वर्षा भी हो सकती है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर की तो है पर आपकी भी हो सकती है ये एनर्जी। आप आप देखो, जितने भी कार्डों को मैंने क्लेरिफाई करा है ना, इन कार्डों से अगर इनको मैंने क्लेरिफाई करा है तो ये कार्ड और ज्यादा डीपली निकल के आए हैं। आपके पार्टनर का अब जो पर्पस बन रहा है धीरे धीरे, वो बन रहा है द मास्टर। ठीक है, वो अपनी मास्टर सोल्स को पहचानना चाहते हैं। हर इंसान के अंदर एक मास्टर सोल होती है। उस मास्टर सोल के, अगर हम कहते हैं कि छोटे छोटे अंश जब डिवाइड होते हैं तो आप या हम बन के इस फॉर्म में आते हैं, इस वर्ल्ड में आते हैं। लेकिन जो, ऐसा बोल सकते हैं कि जो कि कपड़े चेंज करते हैं ना, उस तरीके से हम शरीर चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब ये सभी सूक्ष्म आत्माएं मिलके आकाशिक वर्ल्ड में जाती है, तब वहां पर इनको मिलती है इनकी मास्टर सोल, जो कि मेन सोल कहलाती है। वही मास्टर सोल्स को पहचानने की कोशिश आपके पार्टनर कर रहे हैं। एनर्जी आज की बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी निकल के आई है और टोटल यही निकल के आया कि वो अपनी जर्नी को पहचानना चाह रहे हैं। देखो, आपके पार्टनर को इतनी चीजें तो समझ में आ गई है कि कुछ गड़बड़ है ना, कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। ये यहाँ तक तो आपके पार्टनर को चीजें समझ में आ गई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे आपके पार्टनर को ये चीजें भी समझ में आ रही है कि उनको उनकी मास्टर सोल से मिलना है। और अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मुझे अब मेरी मास्टर सोल से मिलना है। अभी तक तो कोई गाइडेंस दे रहा था कि तुम्हें मिलना है, लेकिन अब आपके पार्टनर खुद चाहते हैं कि मुझे मेरी मास्टर सोल से मिलना है। मतलब मुझे इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड से निकल के मुझे आकाशिक वर्ल्ड तक जाना है, या मुझे मेरी हायर सोल से मिलना है, मुझे मेरी मास्टर सोल से मिलना है। ये उनके अंदर से एक प्रेरणा बन के निकल रही है उनके अंदर। पोस्टमेन पोस्टपोनमेंट का कार्ड जो निकल के आया है ना, ये आपके पार्टनर है ना, जो अपना पास्ट में जो समय रहा है ना उसको थोड़ा याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं कि जब वो इन चीजों को देखते हैं, ये मास्टर वाला कार्ड निकल के आया है, द लवर्स का निकल के आया है, गाइडेंस का निकल के आया है, इनोसेंस का निकल के आया है, अलोनलेस का निकल के आया है। जब वो इन चीजों को जब देखते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जो मेरा पास्ट रहा था वो पास्ट मेरा था ही नहीं। ठीक है, ये समझ लो कि आपके जो पार्टनर है ना, वो एक अलग दुनिया में चले गए। आज की रीडिंग
यही बता रही है कि आपके पार्टनर एक अलग दुनिया में चले गए हैं और उनका पर्पस अब इस वर्ल्ड से कहीं ऊपर कोई हायर होता है ना कि कुछ बड़ा काम, सोल पर्पस, बड़ा मकसद, वो चीज दिखाई दे रही है। और उसी चीज को और ज्यादा जानने के लिए वो उस चीज में गहराइयों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पास्ट में उनके रहा है, पिछली बातें जो भी रही है ना, उन बातों को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये सब कुछ जो उनकी लाइफ में हुआ है, ये शायद इसीलिए हुआ था कि मुझे इस एनर्जी से ऊपर की तरफ आना है। मान लो कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ट्रिगर मिला है, आपके द्वारा कोई ट्रिगर दिया गया है, थर्ड पार्टी के द्वारा कोई ट्रिगर मिला है, या होता है ना कि अंदर से उनके कुछ भी अगर ट्रिगर हुआ है खुद की नेगेटिव थॉट्स को लेके, तो आज वो उन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सब क्यों हुआ था इनके साथ, क्या कारण था ऐसा। तो थोड़ा-सा इमोशनल हो जाते हैं आपके पार्टनर जब पुरानी बातों को, पुराने बैगेज को लेके वो आते हैं, कार्मिक बैगेज को लेके जब बहुत ज़्यादा डीपली वो सोचते हैं ना, तब थोड़ा-सा वो टेंशन में आ जाते हैं। 5 नंबर की एनर्जी निकल के आई है। अपना जो भी उनका पास्ट है ना, उसको वो क्लीन कर रहे हैं। क्लींजिंग का कार्ड निकल के आया है। 5 नंबर की एनर्जी निकल के आई है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चेंज 100% होगा। 100, 100, 101% होगा। और ये परिवर्तन उनके अंदर उनको एक ऐसे लेवल पे लेके जाएगा जो कि कहते हैं ना कि दूत बोल सकते हैं, डिवाइन का दूत बोल सकते हैं, जिसे एंजल्स बोल सकते हैं, या वो ऐसा इंसान बोल सकते हैं जो कि सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही जन्मा है। इस टाइप की फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में आ रही है। और ये कह सकते हैं कि उनकी क्लींजिंग हो रही है कहीं ना कहीं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी वाइस एंड वर्सा हो सकती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो। आप जितने आप कमेंट्स करोगे उतनी मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊंगी। तो ठीक है, ये कार्ड निकल के आए हैं, बहुत ही, ये कहूँगी एक अलग लेवल के कार्ड निकल के आए हैं आज के। ठीक है, ये डेक ही ऐसी है, ओशोजन कार्ड। ठीक है, फिर भी चलो कभी कभी इससे भी रीडिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए कि डीपेस्ट एनर्जी क्या चल रही पार्टनर की। अब मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, क्योंकि आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ, आपके बारे में भी देखना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए। जो कि ये जो समय चल रहा है ये बहुत ही परिवर्तन वाला समय चल रहा है, चेंज वाला। अचानक से किसी की लाइफ में यू टर्न आ जाएगा, अचानक से किसी की लाइफ में कुछ भी चेंज हो जाएगा, अचानक से जो आपकी लाइफ है ना वो घूम जाएगी। ये बहुत, जो 2025 से बहुत ही समय, बदलाव का समय है। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ओके, पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 का कार्ड्स निकाले हैं। जल्दी जल्दी अपनी फाइलों का चुनाव करें। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, क्लेरिफाई करने की जरूरत होगी तो क्लेरिफाई भी किया जाएगा। ओके, आई होप आपने अपनी अपनी फाइलों का चुनाव कर लिया होगा, जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 का चुनाव करा है। ओह माय गॉड, थंडरबोल्ट का कार्ड आया है। चलो ठीक है, क्लेरिफाई कर लेती हूँ मैं कार्ड को। देखो, आपकी लाइफ में ना या तो कुछ छूटा है या जस्ट छूटने वाला है इन्हीं 1-1.5 महीने में। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ या होने वाला है, ये आपको, आपकी तुरंत अवेकनिंग करवाएगा। 1 सेकंड में अवेकनिंग करवा देगा ये एक तरीके से देखा जाए ना तो ये खुशी की बात है। लोगों का अवेकनिंग के अंदर साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत सारा टाइम निकल जाता है और उनकी अवेकनिंग चलती रहती है। और जब अवेकनिंग पीरियड चलता है ना, उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है और काफी ट्रिगर का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनके लिए भी ये कार्ड निकल के आया है, फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है, थंडरबोल्ट का जो कार्ड निकल के आया है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज छूटेगी या कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में, परिवर्तन, चेंज आएगा, जो आपको लगेगा कि ये आपके साथ गलत हुआ है, ये आपको ट्रिगर के रूप में एक चीज दिखाएगा। लेकिन वही क्षण होगा,
वही वो समय होगा जब आपकी 1 सेकंड में अवेकनिंग हो जाएगी, 1 सेकंड में। ठीक है, तो मैं तो इस कार्ड को पॉजिटिव ही बोलूंगी, लेकिन फिर भी क्लेरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, थंडरबोल्ट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। थंडरबोल्ट के कार्ड क्यों आया है डिवाइन, थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों आया है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि ये वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि किसी की लाइफ जिसकी अवेकनिंग चल रही हो, उसको इस वीडियो से कुछ गाइडेंस मिल सके और उसकी ये जर्नी को वो अच्छे से समझ सके। प्लीज ट्रेन हेल्प मी। हाँ देखो, मैं जो बोल रही थी ना वही निकल के आया है क्लेरिफाई करने के ऊपर। आपकी लाइफ में जो भी ये जो चीज छूटने की बात बताई है ना मैंने, कि कुछ छूट रहा है और तुरंत जो आपकी अवेकनिंग हो रही है, वही चीज निकल के आ गई है। 4 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं राहु की महादशा दिख रही है और आपका माइंड बहुत ज्यादा घूम रहा है। ये 100% किसी से रीडिंग रेजोनेट होगी, बिल्कुल होगी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। आपका जो माइंड है ना बहुत ज्यादा घूम रहा है। आप इस चीज को समझ रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरा भविष्य आगे है, मुझे कहते हैं ना कि रोशनी की किरण आगे दिखाई दे रही है, मुझे बढ़ना है। लेकिन आप ना अ, अपने पास्ट को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। अगर आगे आगे भी बढ़ रहे हो ना, तो आपका जो फेस है वो पीछे ही है। मतलब आप उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, उसको पकड़ के रख रखा है। एक कार्मिक बैगेज को आपने पकड़ के रख रखा है। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप इस एनर्जी से अच्छे से निकल जाते हो, सीधे से निकल जाते हो, तो ठीक है। और अगर आप इस एनर्जी से सीधे से नहीं निकलते हो, तो फिर डिवाइन के द्वारा आपको ऐसा ट्रिगर दिया जाएगा, ऐसा टावर मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में कि आपको वो चीज छोड़नी ही पड़ेगी। ठीक है ना, अभी आपको कुछ संकेत दिए जा रहे हैं, कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं कि भाई छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ोगे, क्योंकि देखो ये कार्मिक बंधन होता ही ऐसा है, कार्मिक बंधन बहुत मुश्किल से छूटता है, क्योंकि वो खिंचाव होता है ना एक दूसरे की तरफ, तो वो इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप उन चीजों को समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी पीछे मुड़ के भी देखे जा रहे हो। तो अगर आप इस फेज से नहीं निकलोगे, तो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आना ही आना है। और इस फेज से जब आप बाहर निकलोगे, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तभी आपकी अंदर जो डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मेस्कुलाइन जो एनर्जी होती है ना, वो मर्ज होगी। ठीक है, वो बैलेंस होगी। और 10 नंबर का कार्ड निकल के आया है, जो कि नेम फेम को बताता है। उसी क्षण फिर आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, जिससे आपकी लाइफ में नेम फेम भी मिलेगा, आपकी पहचान भी बढ़ेगी, आपका ओरा दूर दूर तक फैलेगा। ये कह सकते हैं कि उस समय फिर आपको हर चीज रिसीव होगी। आपका ट्रू लव आपको रिसीव होगा, आपके करियर में ग्रोथ होगी। और जो पैसों को लेकर अगर आप परेशान चल रहे हैं, तो वो पैसों से रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी, क्योंकि आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि 2025 का जो टाइम है, ये पूरी तरीके से चेंज का टाइम है, परिवर्तन का टाइम है। ठीक है, जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जितना हो सकते उतने कमेंट्स करें, आप लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ये वीडियो, ये गाइडेंस किसी और के भी काम आ सके। देखते हैं, प्लीज हेल्प मी। जिन्होंने फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, चलो क्लियरफाई बाद में करेंगे, पहले कार्ड देख लेते हैं। द क्रिएटर, ओके। देखो, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 का चुनाव करा है ना, उनको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं कि आप ने अपनी अवेकनिंग को पूरा करते करते आप आज इस लेवल पे आ चुके हो कि आप खुद चीजों को क्रिएट कर सकते हो। मतलब इतना पावर आपके अंदर डिवाइन ने दे दिया है कि आप खुद अपनी चीजों को क्रिएट कर सकते हो। मानो कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चले, ठीक है, जब आप ये कंटिन्यू अफर्मेशन दोगे, तब आपकी लाइफ में ऐसी चीजें बनने लग जाएगी कि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड होगी और आपका बिजनेस ग्रोथ करने लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे ट्रू लव मिले या मेरे पार्टनर से मेरा रीयूनियन हो जाए, जब आप इन चीजों को मैनिफेस्ट करोगे, तो जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके एंजल्स है, जो आपकी स्पिरिट गाइड है, जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो आपको उसी रास्ते पे लेके जाने लग जाएंगे। और वहां पर आपको जो भी आप चीजें मांग रहे हो या जो क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, अपने दिमाग में जो चीजें सोच रहे हो ना, वो चीजें क्रिएट होने लग जाएगी। आप खुद क्रिएटर हो चुके हो अब। और ये पावर डिवाइन ने आपको दी है, और इसलिए दी है क्योंकि आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपने अपने ऊपर मेहनत करी है।
देखिए आपका जो अवेकनिंग का प्रोसेस था ना, उस प्रोसेस से आप बाहर निकले हो। तो अब आपको क्रिएटर बनना है और अपनी लाइफ के साथ साथ, अपने जीवन के उद्धार के साथ साथ आपको लोगों का भी भला करना है। इसीलिए आपको डिवाइन ने ये पावर दी है। अगर आप इसका मिस यूज करते हो, अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये पावर आपसे छीन भी ली जाए। ठीक है, चलो फिर भी मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ इस कार्ड को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। अरे अरे अरे, बच गया। ठीक है, आइसोलेशन, प्लीज डिवाइन हेल्प। ठीक है, ओके, चलो 2 कार्ड निकल गए हैं। देखो ये कार्ड क्लेरिफाई करने के बाद ये चीजें निकल के आई है कि आप है ना अभी भी बहुत सारी चीजों में स्टक हो। आप रो रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही है, लेकिन आप अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो। आपको गुरु की जरूरत है। आपको एक ऐसे इंसान की या गुरु की, या जिनमें भी आपकी आस्था है, जो भी भगवान को आप मानते हो, उनकी शरण की, उनकी शरणागति की आपको आवश्यकता है। तभी जो आप स्टक हो रखे हो ना, और देखो आप खुद स्टक हो, लेकिन ये जो इस व्यक्ति के देख रहे हो आंखों में से आंसू आ रहे हैं, ये आंसू है ना कंटिन्यू बह रहे हैं। रो रहे हो आप, अंदर से दिल आपका रो रहा है बहुत, लेकिन पूरी तरीके से स्टक हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो वो चीज दिखाई दे रही है कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको ट्रस्ट, ट्रस्ट का कार्ड निकल के आया है। आपको भरोसा करना है, इस यूनिवर्स पावर पे भरोसा करना है, आपको डिवाइन पे भरोसा करना है, और खुद की पावर पर भी भरोसा करना है। जब आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे, जब आप इस रोने धोने की एनर्जी से बाहर निकलोगे, तब आपको इतना हल्के हो जाओगे आप कि आप खुले आसमान में उड़ोगे। या ये दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि सारी कायनात आपके फेवर में आ जाएगी। आप जो चाहो वो कर सकते हो। एक पावर आपको मिल जाएगी जिसमें आप खुद का भी कल्याण करोगे और लोगों का भी भला करोगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी को हरे कृष्णा।